जय हिंद दोस्तों। यूपीआई मतलब हम जो फोन पे भीम ऐप इस्तेमाल करते हैं इनका समूह। ये भारत में जन्मी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भारत में तूफान कामयाब हुई है और ये दुनिया भर जाने के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है कि अब फ्रांस के रूप में इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के देश में जाने के लिए एक अहम कदम उठा चुकी है। तो जानते हैं विस्तृत में इस वीडियो में इस बात को, और हम सारे मुद्दे जिस इस बात से रिलेटेड है उसको हम छेड़ेंगे। तो दोस्तों, फ्रांस के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके पहले दिन में ही उन्होंने कुछ एक कामयाबी हासिल की है। भारत ने और फ्रांस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें लिखा है कि भारत का जो यूपीआई पेमेंट है वो फ्रांस एक्सेप्ट करेगा, अपने देश में चलाएगा। तो दोस्तों, इस ऐप की वजह से जैसे कि फ्रांस को एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मिला है, और ये जो पेमेंट सिस्टम है इसके वजह से जो कि भारत के टूरिस्ट या भारत के स्टूडेंट जो कि फ्रांस में जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, तो ये सारे लोग भारत की एक रुपीज में यहाँ पे पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस पेमेंट करने की वजह से एक कहीं ना कहीं भारत का जो इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपीज है, जिसको हम रुपीज का वैश्वीकरण कहते हैं, वो अब होने जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी और गौरव की बात है भारत के लिए। तो दोस्तों, फ्रांस ही अकेला देश नहीं है कि जिसने ये, और पहला देश नहीं कि जिसने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। उससे पहले भूटान, यूएई, नेपाल, इन सारे देशों ने भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं। और भारत के जो मंत्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वो 13 देश और है कि उनके साथ वो एक वार्ता में है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सके। तो एक सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में कि वेस्टर्न एशिया होगा, जिसमें कि जो आखाती देश है वो आते हैं, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन नेशन है जैसे कि फ्रांस के आजू बाजू में जो आते हैं, और कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका, वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा आने वाले दिन में अगर ये ऐसी न्यूज़ आती है तो। इसकी वजह से दोस्तों, एक इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जैसे कि यूएस का सॉफ्ट पावर था जो कि सोशल मीडिया, ट्विटर देख सकते हैं हम, फेसबुक देख सकते हैं हम, या हम इंस्टाग्राम देख सकते हैं। तो ये सब यूएस से रिलेटेड है और सोशल मीडिया में उनका कहीं ना कहीं तो भी डोमिनेंस है। तो दोस्तों, इस जो टेक्नोलॉजी है हमारी, कि इसके वजह से अगर एक दुनिया भर में अडॉप्ट की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बदौलत भारत फिनटेक सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर और बड़ी सॉफ्टवेयर उभर के आएगा। और जब भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी 2016 में, तब बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई थी जैसे कि डेवलप्ड कंट्री की तरफ से, क्योंकि भारत में उस टाइम 4G वैसे लॉन्च हुआ था, ज़्यादा वो डीप ज़्यादा यूज़र भी नहीं थे। तो सब ने बोला था कि इंडिया में पहले पॉवर्टी है और ज़्यादा लोग जो लिटरेसी नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने सरप्राइज कर दिया। तो इसके भारत में अगर देखते हो वेस्टर्न कंट्रीज, तो यहाँ पे वेजिटेबल जो कि सब्जी वाला होता है या कोई चाय वाला होता है, वो छोटे छोटे 5-10 रुपए का पेमेंट भी यूपीआई से ले लेता है और फटक से हो जाता है। और इसको ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इसको कुछ एफर्ट भी नहीं लगता, रॉकेट साइंस भी नहीं, बहुत ही थोड़ा बहुत ही जैसे मोबाइल इस्तेमाल करने वाला बंदा एक कर लेता है। तो इसके वजह से एक बड़ी सरप्राइजिंग दुनिया में एक इस बात को लेकर हुई, और ये अमेरिका में, यूरोप में भी पहले नहीं हो चुका है। वहां पे अभी भी कैश पे ज्यादा भर दिया जाता है, ज्यादा वहां पे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो आपको यकीन नहीं होगा कि $1 ट्रिलियन प्लस, मतलब 8 लाख करोड़ से ज्यादा भी ट्रांजैक्शन इस ऐप के, इस यूपीआई के रूप में हुए थे। इसलिए भारत एक बिग डिजिटल मार्केट, एक बड़ा मार्केट उभर के आ रहा है, और आने वाला जो काल होगा वो भारत का ही होगा, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब ये फ्रांस में कैसा फंक्शन करेगी, फ्रांस में इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे। तो एनपीसीआई जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूपीआई चलाती है, उसकी एक उप कंपनी है, इसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल। तो उसकी ये भी एक सब्सिडरी है। तो उसकी जो सब्सिडरी है एनपीसीआई इंटरनेशनल, ओ फ्रांस के लैरा नेटवर्क कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेगी और ये ऐप वहां पे चलाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन है ये ऐप करने के लिए। तो पहली चीज ऐसी कि जैसे कि जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, तो उनको भारत की कोई भारत में बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उनके फोन में भीम या फोन पे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने चाहिए, तभी ये ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत पे अगर आपको भी फोन पे या भीम पे से कोई ट्रांजेक्शन करना है तो यही सिस्टम है भारत में भी, तो यही वहां पे भी रहेगा। लेकिन दोस्तों, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये वैश्वीकरण के लिए देखो कि अगर बैंक अकाउंट इंडिया में होना चाहिए, तो अगर कोई फ्रांस का सिटीजन है, वो फ्रांस, उसका अकाउंट इंडिया के बैंक में कैसे रहेगा, वो तो उसके बैंक में रहेगा, तो वो ये ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन है वैसे। तो
कहीं ना कहीं ये सिर्फ इंडियन एनआरआई तक ही सीमित रह सकता है ऐप, तो ये एक बड़ी आशंका है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यूपीआई अथॉरिटी को ध्यान में देना पड़ेगा और इसके काम करना पड़ेगा कि फ्रांस बैंक भी इसमें शामिल हो, फ्रांस के बैंक में अकाउंट हो तभी भी आप चला सकते, तभी ये सच में सक्सेसफुल होगा। तो ये हम यहाँ पे एक मुद्दा निकाल सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे इसमें जो कि रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं या इसमें कोई सुधार आवश्यक है। तो अब देखते हैं इसमें बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो पहली बात है इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो गए, जो कि डिले होता था वो रिड्यूस होगा। और जो हम अभी कुछ ट्रांजैक्शन करने में कोई जो फॉरेन मर्चेंट कार्ड की मदद लगती है, जैसे कि हम बहुत सारे कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है या वीसा होता है। तो ये सारे कार्ड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कम इलिमिनेशन उनका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक हम भारत को जो रिमिटेंस मिलते हैं, बाहर जो लोग हमारे काम करते हैं वो रिमिटेंस भेजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्मूथली उनको ज़्यादा स्मूथली आएगी। और उनको जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं अभी बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल वर्क होता है, नेट बैंकिंग से करना पड़ता है या कुछ मर्चेंट से के थ्रू करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी बातें खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो बहुत सारे इंडियन फिनटेक स्टार्टअप प्रोड्यूस होंगे, उसके वजह से बहुत ज़्यादा जॉब देश में डेवलप होगी और कहीं ना कहीं नई एमएनसी भारत की डेवलप होंगी इस सेक्टर में, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इसमें हम फ्रांस तक पहुंच चुके हैं, हम यूरोप का दरवाजा खोल चुके हैं, लेकिन इस ऐप में कुछ इशू भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप अगर पब्लिक बसेस में आप ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ पे कैश में आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है ज़्यादातर बसों में। कुछ बसेस होगी भी जैसे मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादातर बसों में आपको कैश करना पड़ता है, वो कोई यूपीआई वहाँ पे लेता नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई आप कंडक्टर को बोलो कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो ना कहेगा, वो कैश ही मांगेगा। तो ये यूपीआई में हम अब तक यूपीआई वहाँ तक हम पेनिट्रेशन नहीं कर पाए। वही कंडीशन है रेलवे विंडो टिकट बुकिंग की हो गई या फिर पोस्ट ऑफिस में भी यही चीज़ है कि वो यूपीआई को नहीं कहते। तो इसलिए हमें पहले इस जो हमारे देश के जो कुछ सेक्टर या गवर्नमेंट की जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनमें यूपीआई फुली तरफ से अडॉप्ट करना चाहिए, ये बात पहले होनी चाहिए। तो ये था इस वीडियो में, आपकी क्या राय इस मुद्दे पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।